जस्ट डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 5 क्वेश्चन रेशो पर कराए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ देखिए, मैं आपको समझाऊंगा लॉजिकली इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएं. देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ दिस. They admitted C as a new partner for 1/5 share. C brought in rupee 1 lakh as a capital and rupee 50,000 as his share of goodwill premium. वो अपने हिस्से का 1 लाख कैपिटल लाया और 50,000 गुडविल लाया. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, आपको ये ध्यान देखना होता है, गुडविल को बांटने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए. और प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप रेशो का देखें तो मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. जब ऐसे लिखा हो ओल्ड रेशो उनका ये है और नए पार्टनर का रेशो ये है, रेशो के बारे में इसके आगे कुछ नहीं कहा, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस बन जाएगा. उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है. आप मेरे साथ वर्किंग नोट बनाएं. दिस इज वर्किंग नोट 1. अब लिखिए, ऑन सीज एडमिशन द relative ratio between the old partners old partner हो गए A और B, remain unchanged. Therefore the old ratio will be the sacrificing ratio. अगर ये पूरा क्वेश्चन हमें 3 नंबर का आ जाए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें मैंने बताया था सपोज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, सीज शेयर इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 4/5, एज न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 इंटू उसका ओल्ड रेशियो जो है 3/5. फिर ऐसा करना है. लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी क्वेश्चन का पार्ट हो तो टाइम को बचाने के लिए ये नोट लिखना वो समझ आएगा. सी के एडमिशन पे ए और बी का रिलेटिव रेशियो, यानी कि ए और बी का आपसी रेशियो नहीं बदला है. सो इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, उसको देने के बाद जो बचेगा ये इसी रेशियो में बांटेंगे. जिस रेशियो में वो बांटेंगे उसी रेशियो में सैक्रिफाइस भी हो जाएगा. तो उसका ये लिखना होता है, एडमिशन द रिलेटिव रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स रिमेन अनचेंज. जब इसके आने से उनकी आपसी रेशियो में फर्क नहीं पड़ा, देयरफॉर द ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसका मतलब हुआ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2. ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए और बी का. अब इसके आगे क्वेश्चन, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें. शाबाश. चलिए, अब आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जनरल एंट्री. प्यारे बच्चों देखिए, इससे पहले कि मैं जनरल एंट्री करूं उसको समझिए. नंबर 1, कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल एंड गुडविल. तो बताइए इसका क्या डबल इफेक्ट होगा. बिजनेस में कैश बढ़ेगा, कैश का नेचर असेट बढ़े तो डेबिट. कितना कैश आया बिजनेस में? 1 लाख कैपिटल का और 50,000 गुडविल का, यानी कि दिस इज 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000. कैश आपका असेट बढ़ गया तो आपने डेबिट कर दिया, असेट बढ़े तो डेबिट. अब ये बिजनेस को कैश मिला, सी ने अपना कैपिटल लाया, सी का कैपिटल कितना बढ़ गया? कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट 1 लाख. और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? प्रीमियम या गुडविल प्रीमियम भी बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं. गुडविल प्रीमियम जब तक ये बंटा नहीं, जब तक ये ओल्ड पार्टनर के बीच में बंटेगा नहीं, तब तक ये लाइबिलिटी रहेगा. जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक बिजनेस में लाइबिलिटी रहेगा. तो इसका नेचर लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट. कितना है? 50,000. पहला एंट्री ये बन गया. हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? कैश अकाउंट DR 1,50,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 50,000. दूसरी एंट्री बन जाएगी गुडविल के प्रीमियम को बांटने की. अब ये गुडविल प्रीमियम जो लाइबिलिटी है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
गुडविल प्रीमियम। अब ये लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट। किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बढ़ जाएंगे। सो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए का कैपिटल भी बढ़ जाएगा और बी का कैपिटल भी बढ़ जाएगा। लाया सी ने, ये मिल जाएगा ए को और बी को प्रीमियम, बी का कैपिटल भी बढ़ गया तो क्रेडिट। इन दोनों को किस रेशो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। हो गया। ये दो एंट्री बनेंगी, पहली एंट्री कैश लाने की और दूसरी एंट्री गुडविल को बांटने की। फिर से सुन लो, जितना उसने कैश लाया, कैश असेट बढ़ा तो डेबिट, हमने कुल मिला के कैश को डेबिट कर दिया 1,50,000। जो कैपिटल था उससे कैपिटल बढ़ा तो हमने सी के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। जब गुडविल वो लाता है, गुडविल प्रीमियम, तो लाइबिलिटी बनता है, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, तो हमने गुडविल प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम को बांटने की, जब हम गुडविल प्रीमियम को बांटेंगे तो गुडविल प्रीमियम लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट, और किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जब ओल्ड पार्टनर को मिलेगा तो उनका कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशो से बढ़ जाएगा, तो ए के कैपिटल को भी क्रेडिट हो जाएगा और बी के कैपिटल को भी क्रेडिट। दैट्स ऑल। देखिए मेरे साथ जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री तो आप खुद भी बना लेंगे, बेसिक होता है कि आपको समझ आना कि जनरल एंट्री किस बेसिस पे बनी, वो बेसिक है। एंट्री को रटाना मेरा काम नहीं, मेरा काम उसको बेसिक लॉजिक को समझाना है, एंट्री कैसे बना। प्यारे बच्चों याद रखें, अकाउंट्स में कुछ भी याद करने लायक नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता, सब समझने वाला होता है। अब जनरल एंट्रीज, बताइए। नंबर 1, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर 1,50,000। 2, सीज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 1 lakh। 2, गुडविल प्रीमियम अकाउंट, $50,000। Narration being cash brought in by C towards his capital and his share of goodwill. ये रहा दूसरी एंट्री नंबर 2। अब गुडविल बढ़ेगा, जब गुडविल बढ़ेगा तो जो लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो गुडविल प्रीमियम को डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डीआर 50,000 ये वाला। अब जब बढ़ जाएगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, ये किसको मिल जाएगा, ए और बी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट क्या है इसका 50,000। उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगी, ओल्ड रेशो के बराबर, इंटू 3/5, दिस इज 30,000। टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 2/5, दिस इज 20,000। being goodwill distributed between A and B in sacrificing ratio। गुडविल का लॉजिक क्या है, जिस रेशो में पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ उसी रेशो में उनको कंपनसेशन बन के गुडविल मिल गया। दैट्स ऑल। प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। इसके आगे वाला वीडियो देखें, मैं गुडविल को कितने ट्रिकों से करता हूं। गुडविल वो कैश लाए तो क्या करते हैं, अगर गुडविल वो कैश नहीं लाए तो क्या करते हैं, अगर गुडविल को पार्शियल लाए तो क्या करते हैं, तो सारे सीक्वेंस में एक के बाद एक वीडियो में लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए, गुडविल का ही वीडियो आ गया है।